वेलकम टू OTC एजू सेंटर। आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेयर लर्निंग इज सो इजी। हेलो गाइस, 1.6 द एल्केमी ऑफ नेचर। तो आज हम लोग शुरू करते हैं द एल्केमी ऑफ नेचर। एसएससी का ये 1.6 द एल्केमी ऑफ नेचर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस गाइस, आप लोग ये लेसन को ध्यान से सुनना। मतलब होता है इसका नेचर का जादू, नेचर का मैजिक। एल्केमी का मतलब होता है कि एक नेचर का जादू, यानी एक मैजिशियन की तरह। जिस तरह से मैजिशियन जादू दिखाता है, नेचर भी हमारा एक जादू दिखाता है डेफिनेटली। तो हम लोग इस लेसन में उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, द एल्केमी ऑफ नेचर टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। देखिए, पूरे दुनिया को हम लोग रेत के एक छोटे से, मतलब जो एक कण बोल सकते हैं हिंदी में, छोटा सा एक माइनी पार्टिकल के अंदर हम लोग पूरी दुनिया को, रेत के मतलब पूरा दुनिया हम लोग रेत के एक छोटे से माइन पार्टिकल के अंदर देख सकते हैं। एंड हेवन इन द वाइल्ड फ्लावर, अगर देखा जाए तो देखो, एक जो जंगल के अंदर जो फ्लावर होते हैं, उन जंगल के फ्लावर के अंदर पूरी हम लोग स्वर्ग के नज़ारे को देख सकते हैं। होल्ड इन्फिनिटी पाम ऑफ योर हैंड, मतलब होता है कि जो पूरा अपना ये जो इन्फिनिटी है, यानी हमारे पूरे एक हाथ हथेली के अंदर हम लोग पूरे अपने श्वास को मतलब कंट्रोल करने वाली बात कर सकते हैं। एंड इटर्निटी एन आवर, यानी एक घंटे के लिए, जैसे समझ सकते हो एक जादुई जो चीज़ें होती है, आप अपने हाथों में ही ये सब कुछ आपका। तो विलियम ब्लेक जो है, तो देखिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। आप लोग का ये बात फाइन एंड बहुत अच्छा इसका मीनिंग है। थोड़ा पहले स्टार्टिंग में आपको जो दिया है उसका मीनिंग देख लीजिए, और उसका मीनिंग भी डिटेल में दिया है। देखिए तो स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या दिया है कि समथिंग, तो समथिंग इज, देखिए स्टूडेंट क्या है कि समथिंग एज टाइनी एज, यानी ऑफ सैंड। यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि समथिंग एज टाइनी एज ए ग्रेन ऑफ सैंड कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ यूज सिग्निफिकेशन टू द वर्ल्ड। एक छोटे से रेत के यानी कण के अंदर से हम लोग एक अच्छा आइडिया निकाल सकते हैं। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ इवन इन द समथिंग एज ए स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर डिराइड, यानी देखो वही चीज़ मैंने बताया था आप लोग को, वही चीज़ यहाँ पे बताने की बात कर रहा है कि आप देख सकते हो, यानी कि something as tiny as a grain of sand can spark of an idea imagination of the huge significance in the world। मतलब एक छोटे से रेत के अंदर हम लोग पूरी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ ये हेवन इन द समथिंग एज द स्मॉल एज द वाइल्ड फ्लावर डिराइड जॉय फॉर एवर, यानी अब जंगल के अंदर जो जंगली फूल होते हैं उसके अंदर भी हम लोग हेवन को महसूस करते हैं। यस डेफिनेटली, ओनली वन शुड हैव द आईज एंड टाइम टू सी, बस एक आपके आँखों का, यानी वो देखने का जरिया होना चाहिए। आप किस तरह से देखती हो, आपके आँखों को जो चीज़ अच्छा लगता है वो आपके मन को खुशी देती है, जो चीज़ आपको बुरा लगता है वो आपको बुरा लगता है डेफिनेटली। बस बोलते हैं ना, जिसे पी लिया हुआ है उसे पूरी दुनिया पीला नज़र आता है, और जिसको कुछ नहीं है वो उससे साफ सुथरा नज़र आता है। यही है दोस्तों, यानी आप अच्छे हो तो पूरा दुनिया आपको अच्छी तरह से नज़र आएगा, आप बुरे हो तो आपको पूरा दुनिया जो है बुरा ही नज़र आएगा। ओके स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लाइफ के लिए। चलो, इन्फिनिटी इज ए एंडलेस स्पेस, जो इन्फिनिटी होता है वो एंडलेस होता है स्पेस उसका। बट योर स्मॉल पाम, देखिए यहाँ पे, बट योर स्मॉल पाम
कैन होल्ड द डेस्टिनेटी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स, यानी तुम्हारे हाथ के अंदर ही सब कुछ है, आपके एफर्ट से सब कुछ अर्थ में क्या है, आप उसका डेस्टिनी की तरफ जा सकते हो। इटर्निटी इज एंडलेस टाइम, ठीक है, बट जस्ट एन आवर इन द योर लाइफ कैन मेक डिफरेंट इन द वर्ल्ड फॉर एवर। यस, यानी जो कुछ है वो आपके ऊपर है, यानी जस्ट डिफरेंट, योर लाइफ कैन मेक डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। आपका लाइफ का जीने का ही तरीका जो होता है आपको एक अलग अंदाजे में रख सकता है, आप जैसा जीना चाहते हो जी सकते हो। ग्रेट डीड्स कैन सरप्राइज द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई, मतलब जो ग्रेट डीड्स होते हैं, जो अच्छी बातें होती है वो हमेशा अमर रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। तो स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छा ये मीनिंग दिया है ऊपर के पोएम का। नाउ स्टार्ट, तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं अब। यस, नाउ देखिए अब देखते हैं इन्फिनिटी। इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का मतलब बाय नेचर, इंस्टिंक्ट यानी नेचर के तरफ से। वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू द आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर एज ए वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड इनहेंसिंग आवर वेलबींग। नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स, देखिए हम लोग अक्सर देखो आउटडोर एक्टिविटी के लिए जाते हैं रिलैक्स होने के लिए, ओके। एनरिचिंग जिसे बोलते हैं, इनहेंसिंग मतलब एनरिचिंग, तो किसी न किसी चीज रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट, नेचर विस्पर एंड कमांड, नेचर जो है हमारे फुलफिल करती है एंड मोटिवेट करती है, नेचर जो है विस्पर्स करती है, यानी धीरे से अपने कानों में आपको बताती है नेचर कि आपको करना क्या है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, लिसन। सो स्टूडेंट, नाउ आप कहीं पे भी जाओ घूमने के लिए, कुछ करते जाओ तो आपको लगता है कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होना भी चाहिए। आप अंदर से जब महसूस करो यस मुझे कुछ आराम मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली प्रकृति नेचर के साथ बात कर सकते हो। आर यू लिसनिंग? जैसे ऐसा लगता है कि नेचर आपसे बात कर रहा है कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। वेन आई डू इट लीव्स मी ए कंप्लीट आव, आव मतलब होता है ग्रेट वॉन्डर, अमेजमेंट, यानी एक सरप्राइज की बात होती है, ग्रेट वॉन्डर अमेजमेंट। ओके स्टूडेंट, देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब वी हैव ए हिबिस्कस प्लांट, आप देख सकते हो बोल रहा है कि वी हैव ए हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। राइटर कह रहा है कि उनके गार्डन में हिबिस्कस प्लांट है, ठीक है। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स, यानी हर फोर्टनाइट को क्या होते हैं, फ्लावर्स यानी आते हैं। फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन की बात होती है यहाँ पे मीनिंग में। तो देखिए मतलब हिबिस्कस जिसे आप कह सकते हो, खास तौर पे जो जैसे आप लाल फूल देखते हो ना, गणेश जी को प्यारे होते हैं, यस हिबिस्कस, आप उस फूल को देख सकते हो लाल लाल कलर के। ए बिग ब्राइट एंड टेंडर थ्रू द डे इट स्माइल विद एन सन एंड डांसेस विद द विंड, बट एज ए विनिंग अप्रोचेस स्टार्ट वाल्टिंग, यानी देखो शुरुआत इसका बहुत अच्छा होता है। शुरुआत के दिन के अंदर ऐसा लगता है कि देखो कितने खुल के वो जीता है, मतलब खुल के हंस के सूरज की रोशनी में ऐसा लगता है हवा के साथ वो नाच रही है। विल्टिंग, विल्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे मीनिंग ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग, मतलब सूखना और गिर जाना, मुरझा जाना, यहाँ पे मीनिंग है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कंप्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स बिकम वन विथ अर्थ अगेन। विदर्स मतलब ड्राइज एंड ड्राई, कहने का मतलब सूख भी जाता है गिर भी जाता है, कहने का मतलब। एंड देखिए द फ्लावर कम टू लाइफ ओनली फॉर ए डे, देखो ये फूल की ज़िंदगी सिर्फ एक ही दिन की ज़िंदगी होती है, फिर भी कितनी खुशी के साथ जीती है। डेफिनेटली, यानी सुबह तक खिला, शाम तक मुरझाया गया, रात तक गिर गया, यानी एक दिन की ज़िंदगी में भी देखो फूल कितने
खुल के जीने की बात कर रही है, देखो खुल के जीती है। बट हम 100 साल तक जीते हैं इंसान, बट फिर भी इंसान को हमेशा दुख रहता है, इसका मतलब। येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पे स्प्लेंडर मतलब होता है का खुशी, जैसे एक आनंद के साथ, अति उत्साह के साथ आपको जीना चाहिए, फुल के स्प्लेंडरिंग, जैसे एक अति उत्साह आनंद फुल वातावरण जिसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे what if we to live our life however short to its fullest, we want to rocky beach and saw the spread of the majestic ocean, rock alongside carved, sculptured and shaped by the water is so gentle। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए वी वेंट, यानी एक बार गए, वो बोल रहा है वी वेंट ए रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन एंड रॉक्स अलोंग साइड। देखो रॉकी बीच में गए, वो लोग बता रहा है कि वो एक उन्होंने देखा है समुद्र के जादू को देखा है, एक तरह से एक ऐसा जादू। देखो आप देखते हो समुद्र के किनारे पे जाएंगे तो देखो यू नो द जो रॉक्स होते हैं कटे हुए नजर आएंगे आपको, डिफरेंट शेप के नजर आएंगे। ऐसा लगता है कि वो किसी ने किसी उसे अच्छे तरह से शेप दिया है काट के, बट ऐसा नहीं है। जितना नाजुक जो पानी हम समझते वाटर, वो उसी ने शेप दिया है उन पत्थरों को। हार्ड पत्थर को भी देखो, नाजुक वाले जो पानी है, जो स्मूथ पानी है, उसने उसको एक डिफरेंट शेप दिया है। यस दिया है ना स्टूडेंट। तो देखिए यही बात है। तो यहाँ पे रॉक सो हार्ड येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे for years the rock given in it takes the shape and that the water commands। our problems are so colossal and we are so small yet if we persist। देखिए स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि जो रॉक यानी पत्थर भी, जैसे अगर मान ले पानी वाले साधारण सिंपल वाटर से भी उसका शेप बदल ले सकते हैं, हाँ, जिस तरह से फ्लो कंटिन्यू होके 1 साल 2 साल कंटिन्यू में, इट कैन द शेप दैट द वाटर कमांड्स का मतलब होता है पानी को जैसा चाहिए वैसा वो शेप बना लेते हैं। वो वाटर ने उसको शेप दिया रॉक्स को, पत्थरों को। उसी तरह हमारे प्रॉब्लम्स है, बड़े हमारे प्रॉब्लम्स बड़े कोलोसियल यानी बड़े, ह्यूज, मैसिव, बड़ा प्रॉब्लम्स है। एंड वी आर सो स्मॉल येट इफ वी परसिस्ट। बट हम तो बहुत छोटे हैं, प्रॉब्लम्स बड़े ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम अगर ध्यान देंगे तो हम उसको परसिस्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग उसके ऊपर अमल ला सकते हैं। यस उसको हम लोग हल कर सकते हैं। यस वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पॉमेंट। इट लेफ्ट us thinking the however impossible things may to there is always एंड ओपनिंग। कहने का मतलब देखो स्टूडेंट, देखो हम लोग रास्ते में चलते हैं, आप लोग अक्सर देख सकते हो रास्ते में आप जब जाते हो तो अक्सर क्या होता है कि हम फुटपाथ पे देखो कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे एक दरार नज़र आते हैं रास्ते में। उन कंक्रीट वाले ही रास्ते होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे भी छेद हुआ, एक दरार हुआ, एक कहीं पे भी थोड़ा छेद निकल गया तो वहाँ से अपने आप एक घास, एक फूल, एक पत्ती बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। यानी उनको जहाँ रास्ता मिल गया वो अपना बना रहा है ना पौधा, यानी कुछ ना कुछ रास्ता इंसान भी ऐसा बना सकता है अपने लाइफ में। यस इट लेफ्ट अस थिंकिंग अवर इम्पॉसिबल थिंग मे लुक देयर इज ऑलवेज बीन एन ओपनिंग। उसी तरह जिस तरह से रास्ते के यानी रास्ते के जो आपके फुटपाथ पे आपने जो देखा है, एक दरार के अंदर से भी एक छोटा सा घास बाहर आ सकता है। तो आपके जीवन के अंदर लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज है, ऑब्स्टेकल्स है, वो आप उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इम्पॉसिबल कोई नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब उसी तरह we saw a tree bare of all leaves in the cold winter months। we thought his chapter was an over। हम लोग देख सकते हैं
देखो, वी सॉ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर, मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं ठंडी के मौसम में, जैसे जाड़े के मौसम कह सकते हो, या कोल्ड विंटर सीजन में एक जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसका पूरा का पूरा यानी चैप्टर क्लोज हो गया हम सोचते हैं, वो पूरा सूख जाता है, उसके पत्ते गिर जाते हैं, यस, यानी उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा खाली हो जाता है। बट देयर मंथ पास, स्प्रिंग, जैसे वसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग मतलब होता है वसंत ऋतु, सेट इन ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन, फिर एक जादू हो जाता है, एक इन्वायरमेंट में फिर से एक जादू हो जाता है, जिसे समझ रहे थे हम लोग मर गया जाएगा, उसका कहानी ख़त्म हो गया। देखिए वो दोबारा जन्म के लिए ऐसे उसके ऊपर फूल पत्ती सब दोबारा फिर आने लगते, फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ, सब कुछ आते, पत्ते, फूल और पक्षी, और उसके ऊपर सारा लाइफ यानी पेड़ पे जमा हो जाता है। वॉट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन that however difficult things are right now, it will not to remain so forever, remember this too shall pass। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखो कि हम अगर कन्विक्शन करते हैं, ये मान लो हम कुछ कर सकते हैं, मन में ठान लिया, तो हर डिफ़िकल्ट चीज़ को हम लोग फेस कर सकते हैं। ओके, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, ये कोई कठिन काम नहीं है। देखो कोई ना कोई लाइफ में हमेशा तकलीफ़ें होती है, उन तकलीफ़ों को हम लोग झेलने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो इसीलिए बता रहा है, क्योंकि देखो आज अभी मान लो आज अभी अंधेरा है, तो अंधेरे के बाद क्या होता है, उजाला होता है, यानी अभी अंधेरा हुआ तो सुबह तो होना ही है। तो आज आपको दुख है, आपको तकलीफ़ है, इसके बाद डेफिनेटली आपको खुशी मिलने वाला है। आज तकलीफ़ के साथ आप लोग पढ़ो, मेहनत करके, अभी तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन आपको इस मेहनत का फल जब आप जॉब मिलेंगे, आपका जॉब जब होगा, आप किसी एसी में बैठ के आराम से यानी 1 लाख 1.5 लाख का पेमेंट लेते रहोगे, वाह, तो भी आपको लगेगा यस मैंने जो मेहनत किया है उसे मुझे सफलता मिली है। यानी जो भी मुसीबतें होती है पास होती है। ओके स्टूडेंट, देखिए आगे। सो नेक्स्ट देखिए, वी सॉ an army of ants lugging a fly which was, देखिए कहने का मतलब वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एग्जांपल दिया है। आप देख सकते हो चींटियों का झुंड या उनकी सेना बोल सकते हो, आर्मी। आप अक्सर देख सकते हो चींटियों का जो झुंड होता है, उनकी जो आर्मी होती है चींटियाँ, वो क्या करती है, लगिंग का मतलब होता है पुलिंग विद द ग्रेट डिफिकल्टी। देखो बड़े से बड़े, ए फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 times द एंट साइज, एक एंट यानी आप सोच सकते हैं एक मक्खी अगर मर गया, मरा हुआ मक्खी का साइज जो एंट्स होते हैं उनका साइज सोच सकते हैं उससे 10 गुना बड़ा होता है। फिर भी 10 गुना बड़ा होने के बावजूद उसे वो खींच के लेके जाते हैं, हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि वो जानते हैं, यस क्या जानते हैं वो लोग कि डेफिनेटली यानी उनको ये अधिकार है, वो जीने का अधिकार है उनको भी, इसलिए वो कोशिश करते हैं उतने बड़े मरे हुए मक्खी को भी वो खींच के अपने भोजन के लिए लेके जाते। द एंट ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ अराउंड द फ्लाई, क्या करते हैं अपने आप को वो चारों तरफ वो क्या करते हैं उसको पकड़ लेते, लिफ्ट करते। एंड फ्रेल फीलर्स, वीक लेग होने के कारण भी, देखो फ्रेल फीलर्स का मतलब क्या, उन कमज़ोर पैर है। चींटियों का कितना पैर होता है, कितने छोटे होते हैं चींटियाँ, कमज़ोर पैर वाले, वो कितने कमज़ोर होने के बावजूद भी वो चींटियाँ उसे काफ़ी डिस्टेंस तक, उनके घर तक, बिल तक, चींटियों का जो बिल होता है उनके बिल तक लेके जाते हैं, ठीक है, उनके यानी घर के अंदर तक वो उस मक्खी को लेके जाते हैं, भोजन इकट्ठा करते ना वो लोग, खाना। देयर टीम वर्क एंड परसेवरेंस वर इम्प्रेसिव। परसेवरेंस का मतलब होता है उनका एफर्ट्स, यानी ऑब्स्टेकल के खिलाफ, यानी किसी तकलीफ के खिलाफ, मुसीबत के खिलाफ, देखो किस तरह से वो लोग इकट्ठा होकर टीम वर्क करते, यानी एकता में बल होता है ना, वही काम वो दिखाते। एंड हमें वही समझाते हैं, एंड मतलब चींटियों की बात कर रहा हूँ मैं। सो व्हाट इफ़ वी टू और कंसिस्टेंस, बट लगातार करनी चाहिए, स्टडी, कंसिस्टेंट यानी लगातार।
तो करोगे तो आप सफलता आपको मिलेगी। ये आज पढ़ाई किया, पता चला 2 महीने तक बुक उठाया नहीं, तो क्या आप 25% ला सकते हो? नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट। ऑर्गेनाइज फोकस करो, ऑर्गेनाइज करो। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, आपको आप देख सकते हो स्पाइडर के वेब कितने डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, एंड येट वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर भी देखो कि एकदम स्ट्रॉन्ग मजबूत स्पाइडर बनाता है। उसके पैर इतने नाजुक वाले होने के बावजूद वो कितना मजबूत एक स्ट्रॉन्ग जाल बना देता है। ए रेनबो कलर्स द इंटायर स्काई। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष की कलर की। पूरा स्काई को क्या करते हैं, यानी 7 रंग दिखाते हैं इतने बड़े स्काई में। ऑस्टर टेक्स एंड ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विथ ए पर्ल। ऑस्टर मालूम है आप लोग को? ऑस्टर का मतलब होता है जो मोती बनता है, जिसके अंदर जब एक छोटा सा मतलब सैंड यानी रेत का कण जब उस ऑस्टर के अंदर चला जाता है, उस ऑस्टर का किस में कन्वर्ट होता है? मोती के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सैंड उसके अंदर एक सैंड का टुकड़ा यानी एक रेत का छोटा सा कण ऑस्टर के अंदर चला जाता है, तो वो एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो अपने आप मोती में वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। बराबर, तो वही चीज़ है। इनएमरेबल स्टार शाइन्स अक्रॉस द इन्फिनिटी ऑफ स्काई। सोच सकते हो कितने लंबे दूर नज़र आने वाले आपको तारे चमकते हुए नज़र आते हैं, देखो, लेकिन है कितने लंबे वो। क्लाउड टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट। देखो, आप देख सकते हो जो बादल होते हैं हर मतलब समय के ख़त्म होते हैं अपने समय के अनुसार, यानी अलग अलग डिफरेंट एक एक आवर में देखो अपना शेप बदलते हैं, वो आकार बदलते हैं। द विंड मेक्स ट्री डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन विदाउट डिस्टर्बेंस। आपको जानते हो पेड़ वगैरह जो है ऐसा लगता है कि आपको बहुत हवा के कारण वो नाच रहा है, ऐसा लगता है कभी कभी, बट ऐसा नहीं है। उन्हें हवा इतना ज़ोर से, आप देख सकते तूफान आएगा तो देखो पेड़ कैसे गिर जाते, बट हवा इतना ज़ोर से डिस्टर्बेंस करते हैं कि फिर वो ऐसा लगता है कि उस तकलीफ़ को झेलते हुए भी वो लोग झूलते रहते हैं, यानी कष्ट सहते हैं पेड़ पौधे भी। ठीक है। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इस फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिटेक्ट ऑफ द सन एंड द विंड। देखिए, और एक बात बताया, पानी जो है बिना अपने ईगो के यानी अपने अंदर जो बिना कोई स्वार्थ के, यानी वो अपने आप को रूप बदल देते। किसके कहने पे? सूरज और हवा के कहने पे पानी जो है अपने आप अपना रूप बदल लेते, रूप बदल के बादल बन जाते हैं ना। वेन वी सी द कैटरपिलर टर्न इनटू द बटरफ्लाई, हम लोग देख सकते हैं कैटरपिलर मतलब एक बटरफ्लाई बनने से पहले एक छोटा सा एक जो मतलब तितली के बनने से पहले की जो उसका एक रूप होता है कैटरपिलर की तरह, तो वो कीड़ा होता है एक तरह से, वो बाद में बटरफ्लाई बन जाता है, तितली बन जाता है। तो वो उसका एक रूप बता रहा है कि कैटरपिलर किस तरह से तितली के रूप में बदल जाता है। फ्लावर टर्न इनटू द फ्रूट, किस तरह से एक फूल जो है फ्रूट में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और 1 मिनट एंड 1 मिनट स्टूडेंट, and yes, और देखिए यस, यहाँ पे देखिए उस तरह से जिस तरह से सारे के सारे पेज टर्न हुआ था। देखिए अभी मैं बता रहा आपको फिर से यहाँ से कि जो भी मतलब सारे जो नेचर के अंदर जो एक्सपीरियंस करते हैं, ये भी एक्सपीरियंस, ये सारे के जो सारे एक्सपीरियंस हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ एल्केमी ऑफ नेचर, नेचर के ये जादू है। वी टच इट एंड बिकम ए गोल्ड आवर सेल्स, यानी ये टच कर सकते हैं हम लोग इसको, हम लोग यानी हम लोग देख सकते हैं ये खास तौर पे ये कैसे है इनका जादू नेचर के मतलब अंदर, ये ना हमारे नेचर के अंदर एक जादू की तरह आप देख सकते हो किस तरह बदल रहा है अपने आप में। तो ये नेचर का एक बहुत बड़ा जादू है। तो इसका जो राइटर है रक्षा बराडिया, तो देखिए
वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी लेसन है आप लोग का। तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझाया है। तो आई होप यहाँ पे देखिए मीनिंग साइड में आपको दिया भी है, देखो अनहिंडर्ड विदाउट स्टेपेन कंसिस्टेडी एल्केमी, वही मैंने आप लोग को बताया। नेचर का जादू, मिस्ट्रियस पावर यानी वही एक अनोखा ताकत या मैजिक यानी एक जादू, दैट कैन चेंज थिंग्स यानी जो चेंज करता है, जो वस्तुओं के अंदर बदलाव लाता है। देखो आप देख सकते हो कितने सारे चीज़ों को बदलाव प्रकृति में होते हैं, आप लोगों ने देखा है। तो यही है हमारा। तो अल्केमी एन एंशिएंट फॉरनर ऑफ केमिस्ट्री अबाउट अटेम्प्ट टू कन्वर्ट बेस मेटल इनटू गोल्ड, यार इट रिफर्स टू मिस्टीरियस मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स। ये आप देख सकते हो नेचर के हिसाब से। देखो कन्वर्ट बेस मेटल इनटू गोल्ड, जो बेस मेटल है वो गोल्ड में बदलते हम लोग। इट रिफर्स टू मिस्टीरियस मैजिकल प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स, यानी थिंग्स को भी बदलने वाला जो चीज़ है नेचर में होता है करके बता रहा है। तो ये बात सही है स्टूडेंट। तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय, टेक केयर। Where is the knowledge so easy?